चलो तो आज बात करते हैं मैप के बारे में। मैप में कुछ एक चीज़ बाकी रह गई थी, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो एक पहली चीज़ करेंगे कंटेंस। एक कंटेंस नाम का फंक्शन है इसके अंदर, मैप के अंदर, जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं उस नाम की एग्जिस्ट करती या नहीं करती। कैसे? देखो, बूल, और मैं इसको लिख देता हूँ एग्जिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंटेंस। कंटेंस की, देखो दोनों चीज़ हैं, कंटेंस की और कंटेंस वैल्यू। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कि ये वाली की है वो है या नहीं इस मैप के अंदर। तो कई बार क्या हो जाता है कि मैप अगर बड़ा हो जाए तो उसमें से मेरे को वो चेक करना हो कि वो की एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही वो उस मैप के अंदर। ठीक है, तो इस केस में एज नाम की है ना, वो है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ये देखो आ गया। और मैं कहूँ यहाँ पे कलर नाम की अगर हम की चेक करें तो नहीं, फॉल्स है। देखो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया, इस वेरिएबल के ऊपर फंक्शन कॉल किया हमने कंटेंस की, और वहाँ पे की डालेंगे कि इस नाम की है या नहीं। और अगर हम ये कहें कंटेंस वैल्यू, कंटेंस का जैसे हम लिस्ट में किया था कि वो आइटम उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यू चेक करेंगे कि भाई हमें वैल्यू, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि 33 नाम की कोई वैल्यू है या नहीं पूरे मैप के अंदर। तो इस केस में 33 नाम की वैल्यू है यहाँ पे, तो सॉरी 33 है ना, वो इंटीजर में है। ठीक है, चलिए, तो मैंने 33 इंटीजर में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। अगर ये स्ट्रिंग में डाल दोगे तो डिफरेंट हो जाएगा, उस केस में फॉल्स देगा, क्योंकि 33 इंटीजर और 33 स्ट्रिंग दोनों सेम चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं ये वैल्यू है या नहीं, तो इस केस में वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि इस नाम की कोई वैल्यू है नहीं इस टाइप की। फॉल्स चेक करूँ, देखो फॉल्स नाम की कोई वैल्यू है इसमें, तो क्या आउटपुट आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इसमें फॉल्स एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हैं कंटेंस के, जो कि हमें ये चेक बता रहे हैं कि इसमें वो वैल्यू या की एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ ये कि हम एम्प्टी नेस्टेड मैप वैसे हम कल कर चुके थे, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कल हमने क्या किया था, एक और मैप क्रिएट किया था। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये वाला मैप क्रिएट किया था मैंने एड्रेस का, और एड्रेस को फिर बाद में ऐड करवा दिया था इसके ऊपर। ये देखो, ई मैप के ऊपर जो एम्प्लॉय मैप है ना, इसके ऊपर मैंने बाद में इसको ऐड करवाया, और जब मैं इसको प्रिंट करवाया तो एड्रेस नाम की एक प्रॉपर्टी ऐड हुई और उसके अंदर दूसरा मैप ऐड हो गया। चलो मैं दिखा देता हूँ रन करवा के क्या आउटपुट आएगी। ये देखो यहाँ पे एड्रेस करके नया ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है, नया मैप ऐड हो चुका है। ठीक है, इस कोड को आप एक बार स्किप करके चलो, क्योंकि जो कोड कमेंटेड है जिसके आगे 2 डैश लगे हुए हैं, ये उसको, ये क्या बोलते हैं इसको, अगर ये लगे हुए ये कमेंट है, इसको कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंपाइलर। ठीक है, तो ये हम एक बार कल कर चुके हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि ये जो मैप है ना, ये पूरा का पूरा मैप, इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके, और अब मैं क्या करूँगा, ये डायरेक्टली मैं इसके अंदर भी रखवा सकता हूँ। कैसे? जैसे मैं एक प्रॉपर्टी का नाम दूंगा एड्रेस, और यहाँ पे दोबारा से एक और मैं क्रिएट कर सकता हूँ, यानी मैप के अंदर मैप क्रिएट करवा सकते हो। तो ये देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, देख रहे हो यहाँ पे एक और मैप आ गया। ये एक मैप था यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद एक एड्रेस नाम का, उसके अंदर एक और मैप हो गया। जैसे आप नॉर्मल वैल्यू डालते हो ना कि ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये इंटीजर वैल्यू, ये की है, ये डबल वैल्यू, ये की, ये फॉल्स वैल्यू, बूलियन वैल्यू, ये की, और ये मैप वैल्यू। ठीक है, यानी मैप के अंदर मैप हो सकता है। इवन यहाँ पे आप और भी मैप डाल सकते हो, मैप के अंदर मैप, उसके अंदर मैप। ठीक है, नेस्टिंग हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं जी मेरे को जैसे सिटी प्रिंट करवाना है इस केस में, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा तो पहले तो मैं जाऊंगा इसमें, इसको कहूँगा मैं एड्रेस, और एड्रेस में मेरे को सिटी प्रिंट होगी। देखो कैसे, तो ई मैप, ई एम्प्लॉय मैप है ना, इसको चलो मैं ऊपर लेके चलता हूँ। पहले मैं कहूँगा इसमें एड्रेस, अगर मैं एड्रेस को डायरेक्ट प्रिंट करा दूँ तो ये पूरा पूरा एड्रेस का ऑब्जेक्ट प्रिंट करा देगा, लेकिन मेरे को सिटी प्रिंट करवानी है इस केस में। देखो सिटी तो अब ये सिटी प्रिंट कर देगा सिंगल, ये देखो सिटी प्रिंट कर दिया ना भिवानी करके। मेरे को पिन कोड करवाना है तो पिन कोड करवा सकता हूँ मैं इसका।
ठीक है, ये देखो पिन कोड प्रिंट करवा दिया। अगर मेरे को सैलरी प्रिंट करवानी है तो सैलरी है ना वो इसी ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट, वो अंदर नहीं है एड्रेस के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव किया और इसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये देखो आउटपुट आ गया इसका सैलरी का। ओके, ये हो गया अपना मैप के अंदर कैसे हम मैप डाल लेंगे। आप डायरेक्टली बाद में भी डाल सकते हो और आप यहाँ पे डायरेक्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, मतलब जो नीचे दिखाया था वो डायरेक्ट आप बाद में डलवा रहे हो। ठीक है, एड्रेस नाम की क्रिएट करके और उसके ऊपर दोबारा से वो करवा रहे हो। ऐड ऑल फंक्शन भी कॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके, 3-4 तरीके हैं इसके करने के। चलो मैं इसको अभी एक बार रिमूव कर रहा हूँ। ये भी हो चुका है अपना। ओके, अब बात करते हैं फॉर ईच फंक्शन। एक मैप के ऊपर एक फंक्शन कॉल करेंगे फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच AMP मैप, अपने वेरिएबल का नाम ये है फॉर ईच। ठीक है, तो फॉर ईच क्या चीज़ है, फॉर ईच आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको फिर से ऐसे 2 ब्रैकेट करने हैं। ठीक है, कैसे, ये फंक्शन है एक तरह से। हम बात करेंगे फंक्शन के अंदर, ये कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन की भी बात करेंगे हम बाद में, जब हम फंक्शन पढ़ लेंगे और उसके बाद हम कॉल बैक की बात करेंगे। यहाँ पे आपको की मिलेगी और यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस मैप की पूरी की और वैल्यू मिलेंगे अपन को। देखो कैसे, यहाँ पे अगर मैं की प्रिंट लिखूँगा तो की प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना समझ में आ रहा है एक बार उतना समझ लो। ठीक है, इसको हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे ये कॉल बैक मेथड क्या होते हैं। देखो ये चीज़ मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। एम्प्लॉय मैप जो अपना वेरिएबल था ये वाला इंप मैप, इसके ऊपर एक फंक्शन होगा फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच ये सिंपल फंक्शन ऐसे रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये देखो एरर दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि इसके अंदर भी एक और फंक्शन होगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन हो ना, उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और उसका फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। ये देखो, ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ये फंक्शन का ब्रैकेट होगा जैसे ये ब्रैकेट होता है वैसे, और ये उस फंक्शन के बॉडी हो जाएगी। जैसे मेन की बॉडी यहाँ से यहाँ नीचे तक है, तो इसी के अंदर एक और फंक्शन लिखा जिसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पे मेन नाम है लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं है, और ये इसकी बॉडी हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर 2 चीज़ मिलेंगे अपन को, एक तो की मिलेगी और एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, की और वैल्यू को मेरे को एक एक करके निकालना हो ना, उस केस में ये फंक्शन कॉल करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। चलो अब देखते हैं कि कैसे प्रिंट करेगा ये। ये देखो, की वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू, ऐसे प्रिंट किया इसने। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई मैसेज देना चाहूँ तो मैसेज भी डाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये पहले डिटेल्स प्रिंट होगा, फिर की, फिर वैल्यू, फिर उसके बाद अगली अगली दोबारा के लिए एक लूप सा कर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, फोर लूप स्टार्ट हो गया। हम बात करेंगे इसकी अगले चैप्टर में कि लूप्स क्या चीज़ होती हैं। फिर उसके बाद फिर से डिटेल्स, फिर उसकी की, फिर अगली बार वैल्यू, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद की और वैल्यू। ठीक है, एक बार इसको इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, कोई ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे लूप के बारे में और उससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक बार जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अभी एक बार इसको लीव कर सकते हो। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि किसी भी मैप की अगर आपको लेंथ निकालनी है कि उसके अंदर कितनी कीज हैं, तो आप लेंथ फंक्शन कॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो कंटेंट्स हो गया अपना, नेस्टेड ऑफ मैप हो गया, यानी मैप के अंदर मैप। ओके, ये देख लेंगे एम्प्टी मैप। ठीक है, ये देखो एम्प्टी मैप क्या होता है कि मैप के अंदर कोई भी चीज़ ना डालूँ मैं तो वो एम्प्टी मैप हो जाएगा, और उस केस में क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मैं बाद में भी वैल्यू डलवा सकता हूँ इसके अंदर, जैसे मैंने डलवाया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करवा के मैं बाद में भी वैल्यू डलवा सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो आप ऐसे भी करवा सकते हो। इस केस में लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं मैप को प्रिंट कराऊंगा तो पूरा पूरा मैप करली ब्रैकेट में प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है।
ठीक है। तो ये एम्प्टी मैप था। अगर आपके पास शुरुआत में वैल्यू नहीं रहती है तो आप एम्प्टी मैप भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तरीका ये है मैप क्रिएट करने का, और एक तरीका ये भी है। इसका नाम कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ABC ले लिया। और आप ऐसे क्रिएट करके करोगे ना, मैप का मैप लिख के और आके ऐसे, तो ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कि मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने। और ये होता है लिटरल्स, ठीक है। ये मैप का लिटरल्स की वजह से मतलब क्रिएट कर सकते हो आप। जो काम हम पहले कर रहे थे ना, जैसे मैं इस मैप में ABC मैप में ID और नेम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। दो प्रॉपर्टी मैंने, दो रिकॉर्ड ऐड किए, एक ये और एक ये, तो आप ये भी करवा सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके हैं मैप क्रिएट करने के। ये तरीका इतना ज़्यादा यूज नहीं रहता, ये बोल रहा है खुद भी कि अननेसेसरी कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, ठीक है। तो देखो इसने अपने आप ही कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। तो आप ज़्यादातर इस तरह का मैप यूज़ करोगे, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि मैप को ऐसे भी क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। और ये कीज़ वगैरह डलवा सकते हो आप ऐसे, ठीक है। तो मैं मोस्टली जो चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हैं। मैप के अंदर ऐसा कुछ अभी मेरे को लग नहीं रहा है, मैं देख लेता हूँ कोई फंक्शन वगैरह रहता है तो। कंटेंट्स वैल्यू, कंटेंट्स की लेंथ फॉर ईच भी कर लिया, ऐड ऑल भी कर लिया, रिमूव भी कर लिया, क्लियर भी कर लिया, इज नॉट एम्प्टी भी हो गया, एम्प्टी भी हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद मैप है, थोड़ा सा एडवांस फंक्शन है ये मैप, ये करेंगे ज़रूर, बाद में करेंगे पर, ठीक है। उसके बाद इतना इम्पोर्टेंट को अभी लग नहीं रहा, रिमूव एयर, ये हम भी बाद में करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली बस इतने ही फंक्शन यूज़ होते हैं इसके। तो मैप हमारा कंप्लीट हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मैप कब यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। की और वैल्यू को अगर आपको कुछ पेयर करना है, जोड़ा बनाना है, उस केस में आप मैप का यूज करोगे, ठीक है। मैंने कुछ एक प्रोग्राम डाल दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए,